Hello everyone, Abhishek Gupta sir from AB classes. Another question from CAT 2021 पेपर. ठीक है, ऐसे तो बच्चों ये 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, हमको पहले गो में नहीं बनाना चाहिए. इट माइट टेक अस टाइम टू अंडरस्टैंड, ऑल्दो दिस टर्न्स आउट टू बी वेरी इजी. ये काफी इजी क्वेश्चन निकल आता है, बट पॉइंट ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा क्या नहीं होगा हम बोल नहीं सकते. ठीक है, तो यूजुअली इसको सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए, पहले राउंड में 3-4 लाइन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए. हालांकि ये बड़ा इजी क्वेश्चन है. समझते हैं क्या बोल रहा है. आइडेंटिकल चॉकलेट्स आर सोल्ड इन बॉक्सेस ऑफ 2 साइजेस, स्मॉल एंड लार्ज. तो हम यहाँ पे डेटा को लिख लेते हैं, स्मॉल है और एक लार्ज है. द लार्जर बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ द स्मॉलर है. तो अगर मैंने इसको x लिखा तो ये कितना आएगा, 2x आएगा. लार्जर का प्राइस स्मॉलर से डबल है. ठीक है, इसके साथ साथ बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन लार्जर बॉक्स इज 12% लेस देन द स्मॉलर बॉक्स. अब सेलिंग प्राइस पर ग्राम बोल रहा है, तो बच्चों ये था हमारा प्राइस, सेलिंग प्राइस, दैट इज फॉर द एंटायर बॉक्स, राइट. बट हमको बोल रहा है कि अगर सपोज पहले में a ग्राम चॉकलेट है तो दूसरे में कितना ग्राम है, b ग्राम है. तो सेलिंग प्राइस पर ग्राम, राइट, तो ये हो जाएगा x बाय ए और ये हो जाएगा 2x बाय बी. और इनके बीच का रिलेशन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है कि लार्जर बॉक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो स्मॉलर बॉक्स से 12% कम है. इसका मतलब रिलेशन दिया है 2x बाय बी इज इक्वल्स टू 12% कम करना है, मतलब 100 में से 12% कम कर दिए तो 88 हो गया. तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज 88 टाइम्स ऑफ x बाय ए. ये रिलेशन दिया हुआ है, तो ये x कट जाएगा, ये 0.44 हो जाएगा. और a बाय बी का वैल्यू 0.44 हो जाएगा या फिर 44/100. अगर हमको सिर्फ अगर हमको कुछ वैल्यू निकालनी रहती तो कुछ और डेटा निकालता, बट यहाँ पे तो सिर्फ परसेंटेज पूछ रहा है. तो इस क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि द परसेंटेज बाय विच द वेट ऑफ चॉकलेट इन द लार्जेस्ट बॉक्स एक्सीड दैट इन द स्मॉलर बॉक्स. ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर ए में 44 ग्राम है तो बी में कितना है, 100 ग्राम है. इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 56. ये ही एक्सीड कर रहा है वेट ऑफ चॉकलेट इन द लार्जर बॉक्स. ये किस पे निकालने बोल रहा है, 44 पे कितना परसेंट निकालने बोल रहा है. ठीक है, तो आइडियली बच्चों देखो इसको अपन लिख सकते हैं 44 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100. ये तो 1 हो गया और 12/44 बच गया, मतलब 100% प्लस 12/44 इंटू 100. ठीक है, अगर हम देखें तो 12/48 होता तो 1/4 होता, 1/4 होता मतलब 25% होता. तो अगर ये 44 की जगह 48 होता तो हम इसको 125% लिखते, बट बिकॉज 48 से छोटा वैल्यू है, इसका मतलब फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ के आएगा, थोड़ा सा ही बढ़ के आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं. तो मेरा आंसर 125 से थोड़ा सा ज्यादा होगा. अगर हम देखें तो एक ही नंबर उसके क्लोज है विच इज 127. तो विदाउट कैलकुलेटिंग भी हम इसको मार सकते थे जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर. या फिर अगर अपन इसको ऐसे देखें तो 12/44 विच इज 4 3 3/11, तो 1/11 होता है 0.0909. तो 3/11 हो गया 0.2727. तो अपने को पता है 127.27% ज्यादा होगा. तो आइदर वे वी कुड हैव अराइव्ड एट द आंसर. अपने को कैलकुलेशन वगैरह इतना करने का जरूरत नहीं था. होपफुली आप इस तरीके के प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में सॉल्व कर पाओगे. ऑल्दो दिस सीम्स टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा टफ था समझने में, पर ग्राम वगैरह बोल रहा था, बट अगर हम समझ गए क्वेश्चन तो ये सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी है. होपफुली यू वुड हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आप इस तरीके के क्वेश्चंस को फ्यूचर में सॉल्व कर पाओगे. हैप्पी लर्निंग गाइस, हैव अ वंडरफुल डे. थैंक यू.